अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय चल रहा था विचार चंद्रोदय की पहली कला। उसमें था कि ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान का साक्षात हो जाना। तो कहा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान तत्त्वम असि महावाक्य से होता है। महावाक्य 4 हैं, 4 वेदों के महावाक्य हैं। तो 4 महावाक्यों में गुरु मुख से सुनने पर ये अपना स्वरूप साक्षात होता है। जब तक महावाक्य नहीं सुनता कोई, वो कितना ही कहे मैं गुरु के पास जाता हूँ, मैंने गुरु से शब्द लिया, मैंने योग लगाया, मैंने इतना दान किया, सब कुछ किया, पर वो घर नहीं पहुँच सकता। क्योंकि तत्वमसि आखिरी साधन है और ये साक्षात साधन है। ये कमरे के अंदर छोड़ देता है हमारे को और परमात्मा को दिखा के खुद लय हो जाता है। वहाँ तक नहीं जा सकता। तत्वमसि भी परमात्मा तक नहीं जा सकता। ये भी दूर से इशारा करता है, वो देख सामने बैठे, बस हमें अंदर भेज के और खुद वहाँ लय हो जाता है कारण के अंदर। और जिसके पास महावाक्य होता है, महावाक्य इतना तेज है, ये जन्म जन्म नहीं छोड़ता। एक बार मिल जाने पर ये लय करके ही छोड़ता है, रास्ते में रुकता नहीं। भगवान ने कहा कौन तय ध्यान में रखना मेरा भक्त नहीं गिरे। आत्मा ब्रह्म का जो भक्त बन जाता है एक बार किसी जन्म में, वो फिर वापस उधर नहीं जाता, वो होता ही नहीं उसको, वो आगे ही चलता है, वो ज्ञान में आगे निकल जाता है। वो उसको चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको हर पाठ पूजा में शांति नहीं आती। तो ये भगवान ने कहा कि किस प्रकार जो तत्वमसि महावाक्य है वो आखिरी साधन है और ये साक्षात करा देता है परमात्मा का। अब कहा अपरोक्ष, और ये भी बता दिया था भाई हैं तो सारे ही परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर का अंश, पर दिखता क्यों नहीं? ये शीशे के कारण, अंतःकरण के शीशे के कारण। अंतःकरण का शीशा ब्रह्मा जी ने लगाया है और इस शीशे के कारण 5 दोष प्रकट हो जाते हैं। आपको विस्तार से बता दिया, मनन करना। और रात को जब सुषुप्ति में जाते हो तो शीशा आप उतार के जाते हो, उस वक्त देखा करो आपके पास कुछ भी नहीं, संसार का एक तिनका भी नहीं है। तो कहा ब्रह्म ज्ञान फिर कितने प्रकार का है? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। पहले परोक्ष था, समझाया था, फिर अपरोक्ष समझाया। किससे होगा? तत्वमसि महावाक्य से। जब तक महावाक्य वाले सतगुरु नहीं मिलेंगे, हम कर्म की पूंजी इकट्ठी करते रहेंगे, चाहे जन्मों तक करें। और जिस दिन वो मिल जाएंगे, हमारे साधक के गुण आ जाएंगे और सब मिल जाएगा हमें, फिर आप रास्ता ही बदल जाएगा। फिर तो ये करा के छोड़ेगा साक्षात। तो कहा कि ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का साधक कहता है। तो गुरुदेव ने कहा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कच्चा और पक्का, दृढ़ और अदृढ़। एक तो कच्चा है भाई, आप शरीर भी बन जाते हो और आत्मा भी बन जाते हो। कभी आत्मा हो तो कभी शरीर के धर्म पालन करने लगते। अभी कोई शरीर छूटा, ये वहाँ गया तो है 2-4 महीने के बाद, तो वहाँ पर देखा भी रात को छूटा तो भी जब सब खाने के लिए, जैसे इच्छा होती है ना भी खा, शाम को डेथ हो तो संस्कार तो सुबह होगा तो खाने के लिए, तो लग रहा था कि देखो खाने के लिए ऐसा जीव का आजकल का माहौल बदल गया कि ना वो देह के धर्म पालन करता है ना आत्मा के। देखो देह के धर्म पालन करें तो हमारी मर्यादा है कि जब तक अर्थी घर में हो भोजन नहीं होगा। भाई बच्चे तो चाहे कोई बाहर ले जाके खिला दे, पर घर में नहीं, ऐसा अपने नियम है देह धर्म के हिसाब से। देह धर्म वो भी आजकल पालन छूट गया। और आत्मा धर्म तो पालन ही नहीं है कि भाई हमें निश्चय हो कि सब का रास्ता वही सब ने जाना है, या ये मरा नहीं है, भाई स्वरूप से जिंदा है, निश्चय हो। तो आता है कलयुग के अंदर ऐसा धर्म का भी ऐसा फैलाव हुआ है
कि अजीब अजीब मान्यताएं निकलने लग गई और हर कोई मर्जी से चल रहा है। भगवान ने कहा जो अपनी मर्जी से चलता है उसको कभी भी साधना में सिद्धि नहीं। कहा तो हम कोई एक तरफ तो हो जाए, देह वाले धर्म भी पालन नहीं करते, वहाँ भी मनमानी करते हैं, और आत्म वाले धर्म भी पालन नहीं करते कि हम अपने स्वरूप को जानें और असंग होकर रहें, जो भी है आत्मा का स्वरूप। तो इस प्रकार ये जीव को नहीं दिखता क्योंकि शीशा लगा है। तो अब आगे दृढ़ ज्ञान क्या है, अदृढ़ ज्ञान, ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का। कच्चे के आपको लक्षण बता दिए कि सुनने के बाद भी शरीर भी बन जाते हैं और आत्मा भी बन जाते, साक्षी भी हूँ और क्रियाएं भी कर जाता हूँ। हम घर पे रह के अपनी क्रियाओं को देखें, साधक की क्रियाएं घर पे भी समाहित होती हैं, याद रखना। ये नहीं कि घर पे तो हम इतनी तेज तेज बोलें, इतनी तेज तेज हंसें, मर्जी से करें, कोई सामान कहाँ पड़ा है कोई कहाँ पड़ा है, अव्यवस्था रखें, साधक के लक्षण नहीं है। जहाँ से चीज़ उठाए साधक वहीं रखे। ये पहले ही अंतःकरण को समाहित करने का तरीका है। घर में भी आप हाजिर मानो अपने को, देखो वाणी में, किसी से बात करने में। तो जब हमारा अंतःकरण ठहराव में आ जाएगा, धैर्य में आ जाएगा, तब काम बनेगा कि हम मुक्त हो जाएंगे। कि सारा गुणों का खेल है, बाकी तो आप ही बैठे हैं आंखों में। मोटी बुद्धि से भी देखो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, शरीर से थोड़ी कर रही हूँ। किससे कर रही हूँ? आपसे कर रही हूँ जो आंखों में बैठा है। अगर ये मेरी तरफ आप नहीं देखते तो मुझे आनंद नहीं आता बोलने का भी। तो इस प्रकार कहा कि दृढ़ अदृढ़ ज्ञान क्या है। अब पूछ रहा है साधक, आपको साधारण बता दिया। असंभावना और विपरीत भावना के सहित जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय है उसे अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आपको सादे शब्दों में बता दूं तो संशय और विपरीत भावना। संशय किसको कहते हैं? संशय कहते हैं, कभी तो कहते हैं ये बात है तो कभी कहते हैं ये बात है। अभी बता दिया ना, कभी तो कहते हैं मैं आत्मा और कभी कहते हैं शरीर है। तो इस प्रकार जो संशय अभी मिटे नहीं, और वैसे आगे भी संशय पड़ गए। हर बात के नियम अजीब अजीब से हैं। आज जो बात आपको 10 जने कह देंगे ना, आने वाले कल में वो पक्की हो जाएगी। कोई आप कह दो। जितनी शंकाएं हैं समाज के अंदर, कितनी शंकाएं हैं, तो ये शंकाएं कोई सही है? साधक इनको क्यों ओढ़े? साधक तो नहीं जाए। से पहली बात श्रवण ही ना करे, क्योंकि ध्यान से सुनना, श्रवण किया हुआ इसलिए ये किसी के साथ नहीं बैठता। किसी भी ऐसे व्यक्ति का संग ना करें जो हमें इस तरह के शास्त्रीय बातें बताए, विधि निषेध की। क्यों? अगर हमने सुन ली तो ये मन ऐसा कच्चा है, ये बार बार दिखाएगा, बार बार दिखाएगा, देखो ये है, देखो। अपने सुनते ही नहीं, बैठते ही नहीं कहीं, इसलिए मन आराम से रहता है। पहले हम सांप बाहर से डलवाएं, फिर ज्ञान से उसको निकालें, बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार कहा कि संशय और विपरीत भावनाएं। विपरीत भावनाएं क्या है? कि मैं शरीर हूँ तो सत्य चित आनंद और अद्वितीय है। अनेकता के अंदर जो एक है सब में साक्षी, वो मैं हूँ। सारे आभूषण सुनार की दुकान पर, चाहे अंगूठी है, चाहे कांटे हैं, चाहे चूड़ियाँ हैं, चाहे कंगन है, चाहे हार है, सारे अनेक होते हुए भी उसमें एक सोना अनुस्यूत है, वही सत्य है। ऐसे सारे गहने ये बैठे हैं सब, चारों खानियों के आकार, बैठा तो एक है आंखों में। मोटी बुद्धि से देख लो तो मोटी बुद्धि से मनन कर लो। तो कहा कि किस प्रकार संशय, ध्यान देना, जब तक साधक इसकी ओर अपना इशारा नहीं करेगा, संशय और विपरीत भावनाओं का निरीक्षण नहीं करेगा, ये छूटेंगी नहीं। ज्ञान भी सुनते जाएंगे और जब समय आएगा तो हम वहाँ वो अलूल जलूल क्रियाएं कर रहे होंगे। साधक नहीं कर सकता। जो मननशील साधक है, मुनि है, वो नहीं कर सकता। वो अपनी इस विपरीत भावना का कि कितने बार शरीर बनता हूँ, ये भूल है। यही अध्यास है। अध्यास कहते हैं भूल है।
हम बार बार भूल करते हैं, शरीर बन जाते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। शरीर एक मकान है, हमारा नाटक का स्थल है, बस वो स्वीकार करके हम नाटक में उतरे। ये है सच्चाई। क्या तुम शरीर हो? आज आपने स्त्री शरीर ले रखा है, आने वाले कल में हो सकता है पुरुष शरीर ले लो। कर्मों से ये कपड़ा मिलता है शरीर का। इसलिए ये जो शरीर विपरीत भावना है, मैं आत्मा हूँ पर मानता शरीर हूँ, मरने वाला मानता हूँ तो अजर अमर पर मानता हूँ मरने वाला। तो ये है विपरीत भावना। तो संशय और विपरीत भावना सहित जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? कच्चा। तो कच्चा ज्ञान होगा तो ही तो पक्का होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, कच्चे ज्ञान को पक्का करें, अपना निरीक्षण करें कितनी बार दिन में बनते हो, फिर आ जाए नहीं मेरा तो एक दिन जा रहा है आज जीवन का, मुझे तो ये देखना है कि मैं कौन हूँ। अपने उस महावाक्य का, अपने शब्द को बार बार दोहराएं, मैं आत्मा हूँ, सच्चित आनंद हूँ। अगर यही शब्द हम मान लो आखिरी समय में भी ज्ञान नहीं है और ये शब्द है सिर्फ, तो भी भगवान ने कहा श्रीमान धीमान के घर, ऐश्वर्य युक्त के घर और बुद्धिमान के घर तो फिर साधना करने के लिए आएगा और अपनी वासनाओं को भी पूरा करेगा। अब वासना से आयो, घबराने की बात नहीं है। कोई कहे जी हम तो गृहस्थी हैं, अरे भाई सब वासना से आयो, तभी तो आना हुआ है। वासना को धर्म से पूरा करते हुए अपने घर पहुंचो, ये था लक्ष्य मनुष्य शरीर का। तो दृढ़ ज्ञान संशय विपरीत भावनाओं के रहित, और कच्चा ज्ञान संशय और विपरीत भावनाओं के सहित। संशय क्या है भाई? कभी तो अपने को माँ कहते हैं, कभी बहन कहते हैं, कभी भाई कहते हैं, कभी अच्छा कहते हैं, कभी बुरा कहते हैं, पर हूँ आत्मा सच्चिदानंद, मेरा तो एक ही स्वरूप है। संशय की क्या परिभाषा है? एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। हम एक को तो देखते नहीं, उसके विपरीत सारा कुछ देखते हैं। वहाँ है 5 भूतों का पुतला, पर उस पर हम कल्पना कर लेते हैं माँ है, बहन है, भाई है, पिता है। अरे व्यवहार के लिए था। जब आप आए थे तो क्या ईश्वर ने लिस्ट दी थी कि फलाने घर से तेरा पति होगा, तेरी फलाने घर पत्नी है? वो तो जैसा जैसा भोग का हमारे प्रारब्ध है उसी के हिसाब से हमें घर मिलता है, उसी के हिसाब से पति, उसी के हिसाब से पत्नी। संसार में इतने सुख हैं, पर कर्म से ही हम सुख उठा पाते हैं, याद रख लेना। बहुत बड़े अच्छे घर में जाकर के भी हो सकता है हमें सुखों की बात ही ना मिले। तो ये राज है इसके अंदर। तो कच्चा ज्ञान क्या है? जिसमें संशय भी आते हैं, अपने को शरीर भी बन जाते हैं और इधर उधर की वो पूजा पाठ भी कर लेते हैं, और जो भी संशय मन के अंदर है वो उठ भी जाते हैं। इधर तो उठते कोई संशय, अब तो देखो बहुत समय हो गया, अब तो गुरु की कृपा है, पर फिर भी मन का कोई भरोसा नहीं कहते, पर आपको मनन कराते हैं कि शुरू में जब उठते थे मैं कहती थी पहचाना नहीं तूने, मन को कहती तूने पहचाना नहीं, मेरे सतगुरु बैठे आंखों में, बस मन चुप हो जाता, अब बोलता ही नहीं, क्योंकि उसको कह देते हैं ना कि तूने पहचाना नहीं, उसके लिए ये बात कर रहा है। मेरे सतगुरु बैठे आंखों में, बैठे हैं कि नहीं बैठे, साक्षी रूप से सब में बैठे। तो ये जितना आपका गहरा मनन होगा उतने ही उतरेंगे। पर भगवान ने सच कहा, अनेक जन्म लग जाते हैं निष्ठा में, ज्ञान तो जन्म में हो जाता है। बताओ किसको ज्ञान नहीं है? कितने बैठे हो जिनको पूरा ज्ञान है, निष्ठा नहीं है। कह दूं, एक परीक्षा ले लूं तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार कहा संशय, और कोई संशय डाले ना आप संग मत करो उसका, को नहीं ये तो मेरे अंदर सांप डाल देती है, निकालना ही मुश्किल है। सांप कहाँ से जाते हैं? कानों से जाते हैं, और गुरुदेव निकाल कहाँ से रहे हैं? कानों से निकाल। देखो कानों से सुना के वो डाल जाते हैं सांप। अब गुरुदेव को दम लगता है, वो कानों से सुना के उनको निकालते।
तो कहने का भाव क्या है, संशय और विपरीत भावनाओं के सहित जो ज्ञान है वो कच्चा ज्ञान है। समझ आ गई? और पक्का किसको कहते हैं? इसको उलट दो, संशय और विपरीत भावनाओं के रहित जो ज्ञान है आत्मा और ब्रह्म का, वो दृढ़ ज्ञान है तो छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। सिर्फ इस जगह ही बैठ जाएं कि जो यह है वो मैं देख रहा हूँ और मैं को वह देख रहा है, सीधा घर पहुँच जाओगे। बता कितनी दूरी है, लेकिन है बहुत मुश्किल। कितने साल लग जाते हैं अपने आप को पहचानने में, अपने आप को देखने में और अपने घर जाने में। देखो कितने साल लग गए, आज गिनो तो सही। इसलिए कहते हैं कि धीर पुरुषों की विद्या, धैर्य रखो पर मनन चिंतन खूब करो, बार बार देखो। यहाँ पर वास्तव में अपना कोई नहीं है। आनंद हम दूसरों से मांगते हैं, पर जब भी सुख कहीं से मांगेंगे वो सुख हमारा सही सुख नहीं है। मर्जी है तो आएगा सुख, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम दुखी सुखी होते रहे। सब सुख जो है वो हमारे आनंद के भास है, हमारे आनंद का ही भास है। ऐसा जानकर जब हम विचरण करते हैं, फिर हम सुख तो इन्हीं के साथ ही पाते हैं, पर विचार बदल जाते हैं। नहीं आता तो अपन मस्त रहते हैं, तो नहीं आया ठीक है, आ गया सुख तो ठीक है, लेकिन आनंद तो मेरा स्वरूप है। मैं अपने स्वरूप में रहते हुए विचरण करूं विषयों में। ये थी हमारे ऋषियों की बात, ये थी खोज। पर हम तो जो कपड़ा पहनते हैं शरीर का, उसको छोड़ते नहीं, आवाज़ें भी लगाते हैं, आओ गुरुदेव छुड़ाओ, आओ परमात्मा छुड़ाओ, और जब भी उसको ही डाल के रखे रहते हैं, पकड़ते हैं। जिसकी इतनी हम मनन कर लेते हैं, निंदा भी कर देते हैं, देखो जी देखो हमें देते नहीं, देखो जी ऐसे करते हैं, और जब देने का वक्त आए तो हम ईश्वर के लिए तो थोड़ा सा निकालेंगे, और जो हमारे ऐसा विपरीत चलते हैं उनके लिए ढेरों इकट्ठा कर देंगे। है ये बात या नहीं? देखिए, और अगर कोई जानकारी से दोनों तरफ करता है तो वो तो आपके लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि वो तो आपकी, ईश्वर ने आपको प्रतिनिधि बनाया है उनका। लेकिन उसमें से आप अच्छा कार्य करने के लिए दम लगा सकते हो, उसमें से ही लगाओ। और प्रारब्ध जो उनका है उनके पास रहेगा। हम जितने खुले हाथों से देंगे, ईश्वर उतने खुले हाथों से आके भाग भाग के देगा, क्योंकि उसको पता है इसके भाग्य में ये है, अब ये तो देने लग गया तो भाग भाग के देगा, उसको भागना पड़ेगा। तो भगा लो ईश्वर को, चैन से ना बैठने दो, क्योंकि समय बहुत अपने पास थोड़ा होता है। ऐसे मिलते मिलते देखो आयु चली जाती है, 100 साल भी बीत जाते हैं। तो दृढ़ ज्ञान संशय और विपरीत भावनाओं के रहित जो आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान है, वो कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म। आ गया समझ? कच्चा ज्ञान तो बहुत आसान है। कभी तो बन के बैठा होता हूँ आत्मा आत्मा, इतना शुद्ध हृदय कि मेरे सारे शटर भी बंद हैं, सब कुछ बंद है, लेकिन कभी इतने खोल लेता हूँ। क्यों भाई, होता है ऐसे? होता है या मुझे आ रहा है ऐसे? कभी इतने शटर खोल लेता हूँ, शब्द के, स्पर्श के, बोलते ही पता नहीं चलता, करते पता नहीं चलता है। तो सावधान हो जाओ। साधक है ना, कोई बात नहीं, पर सावधान हो जाओ कि भाई ऐसा होता है कच्चे ज्ञान में। कभी तो आत्मा बन के बड़ा समाहित हो जाता हूँ, और कभी सारे शटर खोल लेता हूँ, ध्यान ही नहीं देता कि खुल गए। तो इस प्रकार का अदृढ़ ज्ञान संशय विपरीत भावनाओं के सही, दृढ़ ज्ञान संशय रहित विपरीत भावना के रहित, सदा अपने साक्षी स्वरूप में जो स्थित रहता है और इस देखने वाले इस सारे संसार जगत को शून्य कर देता है, सुषुप्ति की तरह। एक आँखों में जो बैठा है जानना, इस जानने वाले जगत में जानने वाले को ही देख लेता है तीनों कालों में, वो आस्तिक है।
अपनी परिभाषा आस्तिक की भी ले लो। हर व्यक्ति कहाँ आस्तिक है? वो तो पूजा पाठ करता है, भगवान के एक सवा का तो आजकल रिवाज नहीं रहा, 100 रुपये का प्रसाद बांटता है और 5-5 करोड़ का मकान मांग लेता है। इतनी लिस्ट, बिल्कुल हम भी यही करते थे, लिस्ट बना के भगवान के चरणों में रख देते थे, ये दे दो। आज तो हंसी आती है कि भाई देखो, पहले ही लिस्ट पहुंच जाती थी और वो भी चरणों में रख देते थे कि ये काम कर दो। भले अपनी निष्ठा है श्रद्धा की, पर विचार करें, हम परमात्मा को परमात्मा के लिए कभी भी साधना हमारी नहीं थी। आज हमारी साधना याद ही नहीं होता कुछ मांगने का, उठते हैं और कह देते हैं तू है। तो ये वास्तव में आस्तिकता है कि सारे संसार के तीनों कालों में जो जानने वाले को जानता है, तीनों कालों में जानने वाले को जानता है, वो आस्तिक है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो ज्ञान है ये पक्का, और ये गुरुदेव की युक्तियों से पक्का होता है। भगवान ने गीता के अंदर साफ कह दिया, नहीं ज्ञान आयुक्तों को, जिनको गुरु युक्तियां नहीं देता उनको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। गुरु के लक्षणों में भी आया है कि सतगुरु देव के लक्षण क्या हैं। कामिल सतगुरु वो हैं जो भ्रांतियों को युक्तियां दे दे करके साधक को समझाएं। अब आप सुनते तो एक बात है, पर रोज एक आनंद आता है, चलो आज इसका मनन करेंगे कि आज उसका मनन करेंगे, आता है, क्योंकि युक्तियों से हमारी बंधनों से मुक्ति। तो इस प्रकार देखना कि किस प्रकार दृढ़ ज्ञान अनेक प्रकार से होता है। आज आपको नई बात और दे दी कि तीनों कालों में जानने वाले को जानना। करोगे आज? सुबह, दोपहर और शाम पहले कर लो। सुबह कौन था? जानने वाला मैं ही था। दोपहर को कौन था जानने वाला? आत्मा, प्रकाशक। रात को जानने वाला, नींद को जानने वाला, नींद से उठ के जागृत को जानने वाला। बस तीनों कालों में जानने वाले को जानना ही आस्तिक है। तो आप ऐसा देखोगे, ऐसा करोगे तो निश्चय होता जाएगा कि जानने वाला सदा रहता है, और वो मैं तत्वम असि। मैं, ये शरीर वाली मैं को मत लेना, इसलिए मैं नहीं कहा जाता, तुरीय अवस्था कहा, तू रहा। मैं को तू में मिला दो, छोटी मैं कहीं बड़ी मैं ना बन पाए, ना लय हो पाए, ये छोटी मैं का अध्यास आ जाए तो तू कह दो, तू में मिला दो। तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था। तो इस प्रकार कहा कि ये जो पक्का ज्ञान है ये संशय और विपरीत भावनाओं के रहित है। आज ये जाके देखना कि तीनों कालों में जानना तो मेरा है, फिर रात को सारा लय है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये 3 काल भी देखना, उत्पत्ति, स्थिति और लय। उत्पत्ति मान लो सुबह, आप कहोगे सृष्टि की उत्पत्ति मुझे तो पता नहीं कब हुई। देखो ना, रोज होती है, देखते हो ध्यान से। सुबह सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, 12-14 घंटे स्थिति रहती है, फिर लय हो जाती है, फिर सुबह दूसरा, ये दूसरे जन्म का राज है। ऐसे फिर सोया हुआ जीव उठता है, फिर उत्पत्ति, स्थिति, लय। अब तीनों कालों में जानने वाला कौन है, उसको जानना, ये आस्तिकता है सबसे बड़ी। तो इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि बुद्धि फिर आपकी फेंक देती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है। वो है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का, दृढ़ और आद। उससे पहले पढ़ा था कि ये होता किससे है, कहते तत्वमसि महावाक्य से। ठीक है, जब मैं वह हूँ तो दिखता क्यों नहीं, कहते शीशे की तरह कारण। शीशा जो है 5 दोष प्रकट कर देता। तो आज ये जाके देखना, अब तीनों कालों में आए देखना, जानने वाले को देखना, तीनों कालों में देखना, और वो तू ही निकलेगा। जिंदा जागता तो तू है, बाकी तो तेरे साथ मुर्दे हैं। शिव को देखा है, और फिर मंत्र भी आपको सुनाते हैं, जीवो शिवा शिवा जीव, सा जीव केवला शिवा। उपनिषद का मंत्र है। तो शिव को जब हम देखते हैं, शुरू में पूजते थे, बचपन से ही शिव ही इष्ट थे।
तो देखो उनके गले में मुंड की माला है। जानते हो मुंड क्या होते हैं? सिर काट काट के। मुझे कई बार हैरानी होती थी कि भाई ये मुंड काट काट के शिव जी ने गले में डाल लिए, पर समझ नहीं आता था। आप बताओ कौन सी मुंड की माला है? आपके गले में भी देखो जड़ की माला है। सारे शरीरों के जो जड़ हैं, मुंड क्या होते हैं? जड़, चेतन तो नहीं होते। सिर होते हैं ना, मरे हुए सिर जिसको कहते हैं। तो बताओ सारे मुर्दों की माला, ये जो हाथ है, कान है, पैर है, सारे तो मुर्दे हैं। किसने ओढ़ रखा है? अनुस्यूत कौन है इसमें? आत्मा, शिव। शिव और शंकर में अंतर है ना, आपको कई बार बताया। शिवलिंग जो आप देख के आते हो वो शिव का स्वरूप है, निराकार शून्य स्वरूप, प्रकाशक, शून्य का भी प्रकाशक। और शंकर है 3 गुणों वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि का संहार करने वाले। ब्रह्मा रचे सृष्टि, विष्णु करे पालन और शिव करे संहार। तीनों के पास तीनों शक्तियाँ। ब्रह्मा रचता है तो बुद्धि से, इसलिए उनकी पत्नी शक्ति कौन है? सरस्वती। और विष्णु जी पालन करते हैं तो उनकी शक्ति कौन है? लक्ष्मी। घर का पालन किससे होता है बताइए? पैसों से होता है, लक्ष्मी शक्ति। और संहार के लिए पत्थर दिल चाहिए है। बार कई बार आता है, जैसे देखते हैं ना फलाने ने उसको ऐसे मार दिया, जान से मार दिया। यहाँ आता है आए जियो और जीने दो, बड़ा मुश्किल है मनुष्य शरीर मिलना, ये क्या कर रहे? तो आता है बिल्कुल पत्थर दिल होते हैं जो ही ऐसा कर सकते हैं ना। देखो तो वास्तव में संहार क्या है? शैलजा, क्या नाम है पार्वती जी का? शैलजा किसकी पुत्री है? पर्वतराज की है। तो देखो कितने सुंदर हमारे ऋषियों ने रूपक दिए हैं। अगर हम खोल के देखें तो सारे जितने शास्त्र हैं वो सारे घर जाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, पर हमारी आँख होनी चाहिए। तो इस प्रकार कहा कि ये जो दृढ़ ज्ञान है और अदृढ़ ज्ञान है। अदृढ़ ज्ञान तो समझ आ गया, दृढ़ ज्ञान में आज आपको मनन दे दिया कि तीनों कालों में जो जानने वाला है वो जानना, और वो है तत्त्वमसि। अब तत्त्वमसि की बात है तो तत्त्वमसि को देखना आज जाके, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्